यूनिवर्स कितना बड़ा है? ये यूनिवर्स इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी का मतलब है कि जिसका कोई एंड नहीं है। सर इन्फिनिटी से पहले क्या था? जीरो। और हमारा सफर जीरो से इन्फिनिटी तक का है और यही सफर भारत ने दुनिया को सिखाया है। सर क्या ये यूपीएससी में आता है? बिल्कुल आता है। 2011 में यूपीएससी के फिलोसफी के पेपर के अंदर यही पूछा गया था। इसी तरह बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जीरो पे बहस हुई थी, यानी कि शून्य पे बहस हुई थी। और ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक दर्शन है। सर इन्फिनिटी को कोई समझा सकता है? तुमने 1 रुपीज का कॉइन देखा है? हाँ देखा है। एक से पहले क्या था? जीरो। और एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये जो सफ़र है वो जीरो से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी तक जाएगा। 500 BC के अंदर पाणिनि आए थे। पाणिनि एक महान दार्शनिककार है जिन्होंने लिखा था अभाव। अभाव का मतलब शून्य। और इसी तरह 628 AD के अंदर ब्रह्मगुप्त आए, जो कि एक महान दार्शनिक है, एक मैथमेटिशियन है। उन्होंने लिखा जीरो की गणित। और 1150 AD के अंदर भास्कराचार्य आए। उन्होंने आकर दुनिया को बताया आयत सर्वम शून्यम, जिसका मतलब है जीरो से ही सब कुछ है, यानी सबकी शुरुआत जीरो से हुई है और वो अनंत तक जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगी। सर ये तो साइंस की बिग बैंग से रिलेट करता है। और आज से 13.6 बिलियन ईयर्स हो, यानी कि आज से करोड़ों साल पहले एक धमाका हुआ था, जिस धमाके से ये पूरी कायनात एग्जिस्टेंस के अंदर आ गई। ये सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस के अंदर आई है और जहां हम रहते हैं अर्थ, ये एग्जिस्टेंस के अंदर आ गई। और अब ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि शून्य से चीज़ें जो है इन्फिनिटी की ओर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की शुरुआत शून्य से है और इसीलिए कहा जाता है कि शून्य से ही सृष्टि है। और गुरुद्वारे के अंदर एक औकार होता है और कुरान के अंदर एक अल्लाह है और ओम के अंदर भी 3 अक्षर हैं, AMU। और तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की जड़ एक ही है और वह है शून्य। और तीनों का सफ़र इन्फिनिटी तक है। और जीरो से घबराओ नहीं, सारी चीज़ें जीरो से ही शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं।